गुड आफ्टरनून। डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सभी को क्या था? एक कार्बन को कनेक्टेड है, जो कार्बन जिस कार्बन को कनेक्टेड है उसकी डिग्री 1, दो कार्बन को कनेक्टेड है तो 2, 3 कार्बन को कनेक्टेड है तो 3 और 4 कार्बन को कनेक्टेड है तो क्वार्टरनरी कार्बन। बात ना करें। और एक डिग्री कार्बन को जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो हो गए प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है सेकेंडरी, 3 को टर्सरी, क्वार्टरनरी कार्बन को इतने हाइड्रोजन नहीं होंगे तो क्वार्टरनरी हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? इसके पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया था, CSF टू BLN, BLN टू CSF, ये भी हो गया था, कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते यहाँ तक बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसी कार्बन की डिग्री होती है वैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होती है, उसमें से कुछ 2-4 फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम एक साथ कंबाइंड होकर जो ग्रुप बनाते हैं उसे बोलते हैं। नाम पे ही है ग्रुप। ग्रुप किसे बोलते हैं? आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप, इंस्टाग्राम पे ग्रुप। ग्रुप का मतलब कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप द कलेक्शन ऑफ एटम्स, लिखा हुआ है ऑलरेडी बट लिख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? तो फंक्शनल ग्रुप में पहला पढ़ेंगे। पहला तो हो गया, पहला है आपका डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ये कंप्लीट हो चुका है, राइट? फंक्शनल डिग्री ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम कंप्लीट है। सेकेंड नंबर डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड जानते हैं आप किसे बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड X, दैट इज द फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है आपके हैलोजन्स, राइट? और एल्काइल ग्रुप होता है R। एल्काइल ग्रुप होता है आपका R। कार्बन की वैलेंसी फ्री, तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड, दैट इज द R सिंगल बॉन्ड X। इसे बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। बहुत इजी है। R का जनरल फॉर्मूला समझ लो। जनरल फॉर्मूला GF ऑफ R। तो R का GF होता है CnH2n + 1 - 1। N की वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इक्वल टू
नंबर ऑफ कार्बन। कोई डाउट नहीं, ध्यान से सुने, ध्यान से लिखे। आप फिर मेरे लेक्चर में सिर्फ शाम बैठा करें, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। कंटिन्यू मंडे के साथ पूरे लेक्चर अगर मेरे हो जाएंगे तो बेटर होगा, दो लेक्चर लेके, है ना। केमिस्ट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं है, स्कोर करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो आर नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्लियर है। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड जो होती है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड सेम एज लाइक कार्बन एटम, सेम एज लाइक डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन जैसी कार्बन की डिग्री बताया था ना, वैसे एल्काइल हैलाइड की डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक लिख लीजिए, ये कंप्लीट, ये डिफिनेशन है। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल देखिए, अगर क्लोरीन लगा है तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड की डिग्री, एल्काइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड की डिग्री, आयोडीन लगा है तो आयोडाइड की डिग्री, और क्लोरीन लगा है तो फ्लोराइड की डिग्री। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन लगा हुआ है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में पूछा जाएगा, ध्यान देखना सभी को। तो ये कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4। ये दोनों कार्बन प्राइमरी है, कार्बन की डिग्री पूछने के बट मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, और ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन से 2 ही कार्बन है, ये हैलोजन एटम। लेकिन ये जो हैलोजन एटम है 2 डिग्री कार्बन को अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, आंसर हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एल्काइल क्लोराइड को लिख सकते हो, एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड। हैलाइड इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पर एक्स लगा होगा, तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर कर, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, क्लियर है। यही पहचानना बहुत दीजिए, 2-3 एग्जाम्पल करो।
6 कार्बन 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। आंसर लिख दो फटाफट। साइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मैक्सिमम 3 डिग्री हो सकता है, क्वार्टरनरी नहीं आएगा। क्वार्टरनरी कार्बन के अलावा क्वार्टरनरी कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। अमोनियम आयन में आता है, नाइट्रोजन क्वार्टरनरी हो सकता है, सॉल्ट होगा कार्बन, बाकी कुछ भी क्वार्टरनरी नहीं। सही है, सीख गए, आगे बढ़ते। इसका आंसर होगा 3 डिग्री, इसका आंसर होगा 2 डिग्री, इसका आंसर होगा 2 डिग्री, इसका आंसर होगा 1 डिग्री, इसका आंसर होगा 2 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आया देखेंगे। ये जो है ये वाला ब्रोमीन 3 कार्बन पर अटैच है, एक ये चेन है, एक ये चेन है, एक ये चेन, इसलिए 3। ये वाला जो ब्रोमीन है ये 2 कार्बन पर अटैच है, ये इसलिए इसकी डिग्री 2। ये वाला जो क्लोरीन है ये सिर्फ एक कार्बन को कनेक्टेड है, ये कार्बन, और ये कार्बन आपकी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री 2। ये वाला जो आयोडीन है सिर्फ एक कार्बन को कनेक्टेड है ना, तो इसकी डिग्री 1। और ये वाला जो आयोडीन है ये 2 डिग्री कार्बन को कनेक्टेड है, ये वाली कार्बन की डिग्री कितनी है 1। तो जिस डिग्री को हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उसकी डिग्री उतनी ही होती है। तो तो बस ऐसे सारे फंक्शन ग्रुप की डिग्री होती है सेम एज लाइक कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम पर डिग्री फंक्शन ग्रुप कनेक्टेड होगा उसकी डिग्री उतनी ही हो जाएगी। ये टॉपिक क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट हुआ, बनता है क्वेश्चन। हुआ कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। तीसरा डिग्री ऑफ एल्कोहल। एक बात तक है कड़ू, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की डिग्री क्या होती है, ये भी सेम एज लाइक कार्बन, डिग्री ऑफ अमाइन ग्रुप भी सेम एज लाइक, तो सारे सेम लाइक होते हैं। 2-3 एग्जांपल लिख खत्म करेंगे। डिग्री ऑफ एल्कोहल सेम एज लाइक कार्बन एटम। एल्कोहल ग्रुप होता है आपका OH। एग्जांपल देखो यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1 डिग्री, ये एल्कोहल कितना हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। आया क्या समझ। दूसरा एग्जांपल
ये OH यहाँ पर लगा हुआ है, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री एल्कोहल एंड सो ऑन। अगर ये कार्बन यहाँ पर लगा हुआ है, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री एंड सो ऑन। 3 डिग्री एल्कोहल, कोई डाउट नहीं? 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन पर है तो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री OH पर कार्बन पर OH है तो 2 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन पर OH है तो 1 डिग्री। क्वाटरनरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वाटरनरी हाइड्रोजन के अलावा क्वाटरनरी कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्वाटरनरी हाइड्रोजन भी नहीं हो सकता, क्वाटरनरी एल्कोहल भी नहीं हो सकता, और क्वाटरनरी हैलाइड भी नहीं हो सकता। लास्ट डिग्री ऑफ अमाइन, अमाइन NH2। क्वाटरनरी डिग्री ऑफ अमाइन, इसको जरा देखेंगे। अमोनिया है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकला और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा, ये बन गया RNH2। इसका नाम है अमोनिया। ये हो गया आपका प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन। एक हाइड्रोजन फिर से निकला, एक R जुड़ा, ये बन गया R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, 2 डिग्री अमाइन। इसे सेकेंडरी बोलेंगे। एक हाइड्रोजन फिर से निकला, फिर एक R जुड़ा, ये बन गया R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड N, ये हो गया टर्सरी अमाइन। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। RNH2 को बोलते हैं प्राइमरी, N के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे, मतलब 2 कार्बन जुड़े हो तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन लगे हो R मतलब कार्बन, तो आपका टर्सरी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है, मोर डिफिकल्ट, मतलब इजी नहीं है ये। इजी तो है लेकिन कंफ्यूजन होता है। जनरल स्टूडेंट में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है डिग्री ऑफ अमाइन में, क्योंकि कार्बन की डिग्री जैसा नहीं होता। क्लियर है? तो इसमें कितनी डिग्री हो सकती है? 3, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका आंसर बताएंगे मिस्टर कड़ू। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। बताइए इस अमाइन की डिग्री क्या है? इस अमाइन की डिग्री क्या है? लास्ट पेज देखिए, ये पूरा का पूरा ग्रुप हो गया R जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन, बाहर में कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो ये है RNH2, मतलब इसको फॉलो करता है, तो इसकी डिग्री हो गई 1 डिग्री अमाइन। कोई डाउट? R से आप तो ऐसा देखा, मतलब आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। अगर NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी, अगर NH ग्रुप है तो सेकेंडरी, और अगर सिर्फ N है तो टर्सरी। कभी कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। बताओ कब इसकी डिग्री क्या है? 1 क्यों?
सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, ये कार्बन की डिग्री क्या है, तो कितना हो गया, बता दिया। मैंने बोला था ना कि नाइट्रोजन की डिग्री सेम लाइक कार्बन नहीं होती, लास्ट बेंच, नाइट्रोजन की डिग्री सेम लाइक कार्बन नहीं होती। आपको कैसे क्या करना है, अगर NH2 ग्रुप है तो आपका है प्राइमरी, यहाँ पर देखिए NH2 ग्रुप ही है। अब वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच हो, टर्सरी को अटैच हो, किसी भी कार्बन को अटैच हो, उसकी डिग्री चेंज नहीं होगी। तो इसकी डिग्री अभी भी क्या है, 1 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है अमाइन ग्रुप के, ध्यान रखना। ये सेकेंडरी को कनेक्टेड है, इसके बावजूद भी NH2 है, इसलिए प्राइमरी अमाइन। क्लियर है। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, किस डिग्री कार्बन एटम को NH2 ग्रुप अटैच है, उस पर बेस्ड आंसर नहीं होता। क्लियर है क्या, करो। तीसरा क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड NH2। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, करो। प्राइमरी क्यों, ये तो टर्सरी कार्बन को अटैच। हाँ नहीं, आप बोलना कि NH2 ग्रुप है, अगर NH2 है तो प्राइमरी, मैंने सर्कल किया हुआ है। अगर NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, और सिर्फ नाइट्रोजन है तो ही टर्सरी ग्रुप होगा। वो किसी भी डिग्री कार्बन को अटैच हो, डिग्री ऑफ कार्बन एटम पर NH2 ग्रुप की डिग्री डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है क्या। तो इसका भी आंसर कितना है, 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी है। सीख गए फिर आप। बताइए इसकी डिग्री क्या है, 2 कार्बन को अटैच, इसकी डिग्री है 2। इसकी डिग्री क्या है, 1। आप सिर्फ ये देखना है 1। तो कैसी भी सॉरी अमाइन ग्रुप आ जाए उसकी डिग्री गलत नहीं होगी। NH2 है तो प्राइमरी, NH है तो सेकेंडरी, और सिर्फ नाइट्रोजन है तो टर्सरी होता है। समझ आया, सर्कल कर लेना, आपको याद रहेगा। अमाइन ग्रुप की डिग्री नंबर ऑफ कार्बन एटम की डिग्री पर डिपेंड नहीं करती है। डिग्री ऑफ अमाइन ग्रुप डू नॉट डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन एटम, एक्सेप्ट टू कार्बन एटम अदर फंक्शनल ग्रुप डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अमाइन ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कार्बन एटम की डिग्री पर डिपेंड करती है, लेकिन अमाइन ग्रुप की डिग्री कार्बन एटम की डिग्री पर डिपेंड नहीं करती है। कंप्लीट बाय पार्ट डिग्री देख लो, किसी को डाउट है तो। लास्ट बेंच वाले तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, मोबाइल लेके क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक क्वेश्चन बी और जे में मिलता है, यहाँ से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लास्ट में थोड़ा थक जाओ। येलो टी शर्ट की बाजू वाला तो खड़े हो, बिल्कुल गधे होकर अक्कल होगा, बोलो बार-बार। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एडिकालिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री ऑफ
इसके तीन नाम है, लिख लीजिए फास्ट। डबल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड डिफिशियंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इजी होता है, देखना। अनसैचुरेशन समझते क्या होता है? अनसैचुरेटेड नहीं ना, थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं इसकी। अनसैचुरेशन देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं Hc, हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो टाइप से होते हैं, एक होता है सिंगल बॉन्डेड, एक होता है मल्टीपल बॉन्डेड। मल्टीपल बॉन्ड फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्डेड, एक होता है ट्रिपल बॉन्डेड। तो जिसको मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल और ट्रिपल, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। आप समझे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो हो जाते हैं, पहला आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड, और दूसरा होगा ट्रिपल बॉन्डेड। इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, वो रहेगा सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? बात ना करें, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख लो जल्दी। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन बॉन्ड डिफिशियंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अभी समझ में ना आ रहा हो। नहीं आ रहा? लास्ट बेंच वालों, टी शर्ट सबसे पीछे वाले, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? इसमें दो केस नंबर फर्स्ट, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में होगा, और दूसरा होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। तो दो अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस H माइनस X प्लस N डिवाइड बाई 2। H प्लस X माइनस 1, H प्लस X माइनस 1, H प्लस X माइनस N, where C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H है आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X है आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N है आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ऑक्सीजन एंड सल्फर निगलेक्टेड,
मतलब ऑक्सीजन और सल्फर अगर गिवन भी है तो इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है, रख लो, लिख लो, फिर इसको रख लेना बाद में। क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे है। C+1 माइनस H प्लस X माइनस 1, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम माइनस नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाई 2। और केस नंबर 2 है, इफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, इसमें क्या होता है, du इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन ऑब्लिक सल्फर आर नेग्लेक्टेड। ऑक्सीजन और सल्फर को जीरो कंसीडर करना अगर कभी गिवन भी है। इसका ये मतलब लिखा है O ऑब्लिक S, ऑक्सीजन और सल्फर आर नेग्लेजिबल या नेग्लेक्टेड या जीरो कंसीडर करते हैं, याद रखो। अब एग्जांपल में समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, क्लियर? अब देखिए एग्जांपल, यहां पर होगा MF या SF और यहां पर होगा मीडिया। बातें ना करें, लास्ट में तुम आगे आ जाओ, तुम पागल हो गए। पीली टी शर्ट, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता, कई बार बोल चुका हूं, बैठ जाओ, या तो आगे आके बैठ जाओ और या तो चुपचाप बैठ जाओ, या तो क्लास से बाहर चले जाओ। क्या करना चाहते हो? LUT सर, नाम क्या है? बैठोगे सामने, आनंद ले रहे हो क्या क्लास में? तो आनंद आराम से लो। देखिए क्वेश्चन कितने इजी आते हैं, क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट बनता ही नहीं है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, टू मच इजी। एक क्वेश्चन फ्री में मार्क्स देते हैं। ये मान लीजिए फॉर्मूला, क्लियर है? इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा गया, बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? सबसे पहले देखेंगे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, मतलब साइकिल। पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? एक। रिंग कितनी है? एक। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आंसर। क्लियर है क्या? दूसरा एग्जांपल, रिंग मतलब साइकिल, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। एक साइकिल मतलब जैसे मान लीजिए ये है, क्लियर? तो इसमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछेंगे तो ये रिंग नहीं है, तो इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। एक पाई बॉन्ड है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, जब जुड़ा होगा तभी नहीं होगा। समझ रहे हो ना?
ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, बताइए इसका आंसर ध्यान से। आंसर आना 6 एक 5 1 2 5 1 2 5 1 इधर 4 5 1 एक रिंग ये 5 एक रिंग ये 6 हो गया टोटल। किसको नहीं समझ में आया? डिग्री ऑफ कंसिडरेशन 6 4 5 1 और 2 रिंग समझ में आया क्या? आया? आनंद खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताइए इसका डिग्री ऑफ कंसिडरेशन कितना? बाकी लोग आंसर लिखिए अपनी नोटबुक। कितना? 3। तुम्हें समझ में नहीं आता, आगे आ जाओ, कड़ू के आगे आ जाओ। इसमें डिग्री ऑफ कंसिडरेशन कितना दिख रहा है? 4 5 1 टी। इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहे स्ट्रक्चरल फार्मूला, दो मत चीजें। कितना आंसर? 4। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग कितनी, सॉरी रिंग कितनी है? रिंग कितनी है आनंद? हाउ मेनी रिंग्स? एग्जांपल नंबर 3 रिंग कितनी है? रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड कितने हैं? अच्छा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा क्या? क्लास 10 में परसेंटेज कितने हैं? 60। इसमें रिंग है एक, कितनी है करो रिंग? एक। अरे एक ही तो रिंग दिख रही है, एक ही रिंग है। और 5 बॉन्ड कितने हैं? 3। अरे जहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है 5 बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 5 बॉन्ड। इस 3 से ज्यादा एक साथ बॉन्ड हो नहीं सकते हैं, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जांपल बताएंगे। पीछे वाली लड़का, यस आप सबसे पीछे, नाम क्या है? नाम क्या है? नाम परीक्षित, ठीक है। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी डी यू? बाकी लोग आंसर लिखे, कितना होगा डी यू इसका? वेरी गुड, कितना होगा ना? 4। कैसे? एक रिंग दिख रही है और 1 2 3 पाइवट दिख रहे हैं, दैट इज द 4 इज द आंसर। बताओ डिफिकल्ट है क्या? तो कैसा भी क्वेश्चन 1 2 3 पाइवट दिख रहे हैं, रिंग एक ही दिख रहे हैं, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला दे चाहे स्ट्रक्चरल। मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा तो मॉलिक्यूलर वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देगा तो स्ट्रक्चरल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। बताइए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अरे कैसे सही से 7 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड और 2 8 का कंप्लीट हुआ टॉपिक। तो डाउट इसमें कितने भी क्वेश्चन करवा दे कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ अब देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 C2CN का होल 4। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है, बात ना करें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा, तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो क्वेश्चन है वो है फार्मूला मॉलिक्यूलर। ट्राई करो जरा। हाँ 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। देखो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक है आपका M1 मतलब मेथड फर्स्ट, इसका 9 कितने लोगों का 9 आंसर आया?
9 जिनका है उनको दोनों तरह समझ में आ गया। आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर आ जाएगा। या फिर आप स्ट्रक्चर बना के देख लो। देखो जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसको मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए केवल हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो हम du लिखेंगे और du का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला बताया है क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने हैं, 6 प्लस 1, क्लियर है। माइनस आगे क्या गिवन है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर नेग्लेक्टेड। अब यहाँ पर क्या है, ना तो हाइड्रोजन है ना ही हेलोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन है। तो माइनस नाइट्रोजन कितने हैं, 4 और अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आया क्या, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, समझ में आया क्या, चेक कर लो जरा। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 4, हाँ -4/2 माइनस आएगा, क्लियर है क्या, माइनस आएगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस प्लस और ये 2 2 जा 4, दैट इज द 9 TU 9 आंसर आया क्या समझ में। दूसरा M2 मेथड 2 क्या है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C। आपको जो सही लगे वो कर लो। अब यहाँ पर अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो इसमें क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड कितने हैं। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा तो काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, रिंग तो इसमें है ही नहीं, साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड काउंट करो, कितने पाई बॉन्ड, 2 4 6 8 1 9, दैट इज द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, कितने हो जाएगा। तो आप बेटर मेथड है कि आप ये वाला मेथड लगाओ स्ट्रक्चर के झंझट की तरह। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर है तो। मैंने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से बता दिया, आप डायरेक्टली क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, C6H6 बताइए इसका डी कितना है। अरे भाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये और ये यही तो है, C6H6 लिखा हुआ है, 4 आएगा, कैलकुलेट करके देख। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था तो 3 5.1 काम किया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर चेक कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो DU दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 6 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6, हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन है नहीं तो सब 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, दैट इज द 4 आंसर्स, क्लियर है। अब यही ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल एक ही है, ये C6H6 है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो दोनों का आंसर सेम। तो आप आइटम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले फॉर्म से करो या स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले फार्मूला से करो, दोनों से आंसर सही है, क्लियर है। कोई डाउट, एग्जांपल कितने भी हो सकते हैं, क्लियर है। C8H8O लास्ट एग्जांपल, C8H8O जानबूझ के इसलिए लिया गया क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर के एग्जांपल दे रहे हैं, ऑक्सीजन और सल्फर 0 कंसीडर ही नहीं करना है ना, ऑक्सीजन और सल्फर को कंसीडर नहीं करना। C8H8O कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 प्लस 1 9 माइनस 4 8/2, ऑक्सीजन और सल्फर निकले दैट इज कितना है 9 माइनस 4 5, तो इसका DU 5 आया, कितने लोगों को नहीं आया, DU 5 आया, इसका DU 5 आया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कितने लोगों को नहीं आया DU 5, DU कितना आएगा 5, क्लियर है। एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, क्लियर भैया। नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 प्लस 1 9 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 अपॉन 2, ऑक्सीजन एटम सल्फर एटम 0 कंसीडर करते हैं, तो
कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो 9 माइनस 4। क्लियर? एक भी एग्जाम्पल एक्सेप्शनल के तौर पर आप याद रखिए। ठीक है, बात ना करें। देखिए क्यूब है, क्यूब इसमें पूछा है ड्यू बताए। इसका हाँ कितना आएगा? आंसर है 4, 5, 6 या 7। ऑप्शन है आपके पास आंसर 6, 4, 5, 6 और 7। 6 कैसे है? चार और एक भी पाइप हाँ, एक भी पाइप और नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपने साइकिल काउंट की है। रिंग, तो रिंग कितनी बन रही? 6। 6 कौन सी मुझे बताएंगे? एक रिंग इसको कंसीडर किया होगा, एक रिंग इसको 3 है ना, एक रिंग ये 4 और एक रिंग ये वाली कंसीडर किया होगा और एक रिंग ये वाली और एक रिंग आपने शायद ये वाली कंसीडर किया होगा, ये वाली। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऐसे कंसीडर किया होगा कुछ, है ना, जो कि क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है 3D का। तो जो आप रिंग कंसीडर कर रहे हो वो रिंग नहीं है, वो फेस है। फेस जैसे मान लीजिए क्यूब रूम है, ये क्यूब है। क्लियर है? इस रूम में क्यूब मान लेते हैं क्यूब है। क्यूब का मतलब ये होता है क्यूब में जितनी डायरेक्शन होंगी और जितने एंगल्स होंगे सभी इक्वल होंगे। ध्यान दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए क्यूब मुझे बनाना है, तो ये मान लीजिए क्यूब बनाया मैंने, कुछ ऐसा क्यूब अच्छा नहीं बना। क्लियर? एक लेंथ ये हो गई क्यूब की, एक लेंथ ये हो गई, समझ रहे? समझाने के लिए सिर्फ बना रहा, सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। और एक साइड ये हो गई ABC, मतलब ये 3 साइड हो गई ABC। क्यूब का मतलब ये होता है कि A = B = C। क्लियर? अब एंगल देखिए, एक एंगल ये हो गया अल्फा, एक एंगल ये हो गया बीटा और एक एंगल ये हो गया गामा। तो अल्फा = बीटा = गामा = 90। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है क्लास 10 की। क्यूब आपका तब बनता है जब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90। 3 एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा और 3 साइड होंगी, तभी क्यूब बनेगा ना। तो क्यूब जैसे मान लीजिए रूम क्यूब है, फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली 3 लेंथ हो गई। ये तीनों लेंथ कितनी होंगी? बराबर होंगी। 10 मीटर मान लीजिए, तो 10 मीटर ये भी होगी, 10 मीटर ये भी होगी, तभी क्यूब बनेगा। और एंगल जो मानेंगे अल्फा बीटा गामा, तो सभी एंगल 90 डिग्री, मतलब ये दीवार और ये फ्लोर, ये दोनों 90 डिग्री पर नहीं है ना। ये वाली दीवार मतलब ये वाली दीवार और ये छत 90 पर है ना, तो ये सभी एंगल्स 90 दिख रहे हैं, तो ये क्यूब है। अब इसमें जब आप जो 6 साइकिल कंसीडर कर रहे हो, बेसिकली वो साइकिल नहीं, वो साइड्स है। साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कंसीडर करो। जो एक रूम की क्यूब है मतलब साइड है वो 6 ही है, मतलब एक दीवार काउंट करो, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, एक छत, एक फ्लोर। तो ये बेसिकली क्या है? फेस है। आपने कंसीडर क्या किया है? साइकिल। आंसर इसलिए गलत, तो इसका आंसर होगा करेक्ट 5। तो जब क्यूब 3D में गिवन है, किसमें है? 3 डायमेंशन, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आंसर गलत ही होगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में आएंगे। सिर्फ इकलौता एग्जांपल इसलिए बता स्टार बनाते हैं, अकेला एग्जांपल। तो इसको आप, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में आएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। बहुत इजी है। जहां जहां पर कार्बन लाइन बेंड हो रही है वहां पर कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 8। हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे, तो हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड आएगा मतलब हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका ड्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2, दैट इज द 5 आंसर। क्लियर? ये 3D का जब स्ट्रक्चर आएगा तो कुछ ऐसा लिखेंगे, टॉपिक कंप्लीट होगा। IUPAC नेम का 2 टॉपिक कंप्लीट। अब आ जाएगा प्रॉपर IUPAC नेम। सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर
एक छोटा सा टॉपिक और है नॉमेनक्लेचर में जाने से पहले। एक नॉमेनक्लेचर में जाने से पहले एक टॉपिक और है, अभी हम नॉमेनक्लेचर पे नहीं गए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी आप धार्मिक स्थान पे जाते हैं ना, अभी प्रोजेक्ट टाइम पर उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक स्थान बना है अयोध्या जी, तो आप कभी अयोध्या जी जाएंगे ना, तो अयोध्या जी के 10 किलोमीटर पहले से, मतलब जहाँ से राम मंदिर है उसके 10 से 12 किलोमीटर मंदिर पहले से ही आपको फील होने लगेगा कि क्या है, मतलब हम भगवान राम के क्षेत्र में आ गए हैं। जैसे आपका शिरडी के साईं बाबा है, आपके लिए लोकल का हो गया, लेकिन जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको 8-10 किलोमीटर पहले से खुशबू आने लगती है कि हम शिरडी आ गए। नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सिटी के अंदर एंट्री करने से पहले मंदिर तो 2-3 किलोमीटर बाहर होगा ना, मतलब सिटी के अंदर होगा ना, सिटी के बाहर। तो अभी जो हम चल रहे हैं आईयूपीएसी नेम में, वो सिटी के बाहर चल रहे हैं। अब इस टॉपिक के बाद हम आईयूपीएसी नेम के प्योरली टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। आईयूपीएसी नेम का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। CH2 का 1 क्या लिखा 1 CH2 का डिफरेंस दो एडजेसेंट कार्बन पर होगा, उसे बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसको जितना बोलो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। होमोलॉगस सीरीज हाइड्रोकार्बन के अलावा किसी भी फंक्शनल ग्रुप में भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे ही रहेगा, मतलब जैसे 2 कार्बन की चेन 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन 4 कार्बन की चेन, एडजेसेंट इसे बोलते हैं। 4 5 5 6 7 8 6 और 8 कार्बन के बीच में होमोलॉगस सीरीज होगा ही नहीं। क्लियर है? आजू बाजू वाले में एडजेसेंट कार्बन होता है, वो चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देखना बहुत इजी है, जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और दूसरा स्ट्रक्चर बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है, इसमें एक CH2 कम है, इसमें एक CH2 ज्यादा है, तो ये आपस में दोनों क्या है, दे आर होमोलॉगस सीरीज, दैट इज द HS। क्लियर है क्या? यही है होमोलॉगस सीरीज। समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? तो दूसरे एग्जांपल देखो, पाई बॉन्ड का लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस हो गया तो फिर वो होमोलॉगस सीरीज नहीं होगा। इसका पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में देखो, इसमें टोटल कार्बन कितने आप ऐसा देख लिया करो, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 2 5 6 और 2 8, C4H8 है। ठीक है, इसमें देख लो 3 कार्बन है, मतलब C3, और हाइड्रोजन है 3 4 2 6, C3H8। भैया इसमें C4H8 है एक कार्बन, और इसमें C3H8 है कार्बन की कमी, और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों में क्या 3 2 5 6 7 गलती की कमी 6, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो एक CH2 का डिफरेंस नहीं आ गया दोनों के बीच। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, HS, होमोलॉगस सीरीज हो गए, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होगा। नहीं समझ में? तीसरा एग्जांपल आप देखिए, एल्कोहल की बात करते हैं, CH3 CH2OH और दूसरा है CH3OH। एक एथाइल एल्कोहल है, एक मिथाइल एल्कोहल है। बताइए दोनों आपस में HS होंगे, जिसको बोलेंगे होमोलॉगस एल्कोहल है, OH ग्रुप एल्कोहल। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या है, HS है, बस ये HS। तो बहुत इजी टॉपिक है कि नहीं? सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस होगा। एग्जांपल नंबर 4 की बात करूं मैं, बताइए एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 करो, एग्जांपल नंबर 4 होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं, एस और नो? सभी लोग देखे जा रहे, लास्ट पेज नहीं है ना? अबे है,
नहीं है, मैं चेक कर रहा था, नहीं है, अबे है, सच में है। क्यों नहीं बताओ जरा, करो, है, नहीं है, आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, नहीं बात, इसका मतलब सबका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो एक ही बात पर रहते हैं, है तो है, नहीं है तो नहीं। अरे कुछ नहीं देखना, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो, इधर देखो, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो और आपको होमोलॉगस सीरीज ना है तो आप क्या करो, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में कैलकुलेट करो। इसमें कितने कार्बन है, 3 और 3 4 तो 6, C3H6, यही है। अरे सही है कि नहीं, देखो जरा, इसमें कितने कार्बन है, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। C2H, हाइड्रोजन तो दोनों जगह बराबर है, डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो ये HS नहीं है। समझ में आया, होमोलॉगस सीरीज नहीं। आंसर क्या था, तुम्हें कैसे लगा क्या नहीं, 4, तो होमोलॉगस सीरीज नहीं है। क्लियर, इसमें गलत होने का चांसेस बिल्कुल, आज के दोनों टॉपिक में गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। अब जो गलती कर रहा है वो गलती करेंगे। तो आज से कल से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, सीरीज मैंने मोनिक्स के एग्जांपल से करेंगे स्टार्ट।